हेलो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे। आज इस साधु संत के समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय महाराज हरिजी जी महाराज, जो जूनागढ़ अखाड़े के संरक्षक हैं, महाराज रविंद्रपुरी जी, जो निरंजनी अखाड़ा के माननीय रविंद्रपुरी जी, जूनागढ़ अखाड़ा, माननीय राघवेंद्र दास जी, बज अखाड़ा, स्वामी दर्शन भारती जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी, महामंडलेश्वर विवेकानंद जी, महंत निश्चय सिंह जी, निर्मल अखाड़ा, महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी, महंत राम मुनि जी महाराज, बाबा हठयोगी जी महाराज, सभी साधु संत, सज्जन वृंद और हमारे सभी अखाड़ों से एकत्र आए हमारे बहुत ही आदरणीय और पूजनीय हमारे सभी साधु संतगण, सबसे पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन और प्रणाम। अभी मैं जब हरिद्वार आया तो सबसे पहले माया माता जी के दर्शन किए और उसके बाद भैरव महाराज जी का आशीर्वाद लिया और फिर आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं और मेरे साथी आज जब यहाँ आए तो महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज द्वारा पूजा की गई। ये हम सबका सौभाग्य था कि उस पूजा में हम सब लोग शामिल हो सके और यहाँ आप सबके दर्शन करने का भी हम सबको सौभाग्य मिला है। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, ऐसी देवताओं की भूमि पर आने का हम सबको सौभाग्य मिला है और हम जानते हैं कि ये जो काल है, ये सनातन के जागरण का काल है और ऐसे पूज्य समय पर जब सनातन का जागरण हो रहा हो तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ऋषि पुरुष साधु संत के दर्शन हो और उनके माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में जो हम देश में विकास के लिए राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उस लड़ाई के शुरुआत में आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही ऋणी हूं कि आप सब लोगों ने मुझे दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह जो अभी का दौर है, ये भारत का दौर है और इसीलिए लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने कहा, यही समय है और सही समय है। तो वो जो सही समय है, ये भारत के गौरव का और भारत का दौर है, ऐसा हम मानते हैं। पिछले 10 वर्षों में आध्यात्मिक जगत हो चाहे सांसारिक जगत हो, देश ने बदलाव का दौर देखा है। आज से 10 साल पहले हम कहीं न कहीं हीन भावना से ग्रसित हो रहे थे। हमारा नेतृत्व वह दिशा, वह दृष्टि, वो दिशा नहीं दे पा रहा है और इसीलिए हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया जब भारत पिछड़ता हुआ दिखा, इसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती हुई दिखी और नेतृत्व का बल कभी भी सात्विक शक्तियों को नहीं मिला। इस कारण से धीरे धीरे भारत पिछड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक बदलता दौर हमने देखा और जब हम बदलते दौर की बात करते हैं तो भू की राजनीति से लेकर विदेश नीति तक
हर जगह भारत का परचम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लहराया और भारतीय विचारधारा को, सात्विक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। हम यह भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की जागृत अवस्था की शताब्दी बन रही है। यानी भारत अब जागृत अवस्था में हमको दिख रहा है और इसीलिए यही तभी संभव हो पाया है कि हम 500 साल के संघर्ष के पश्चात जिस लड़ाई की शुरुआत और उसकी नींव इसी हरिद्वार की पूज्य भूमि पर रखी गई थी, उसको साकार होते हुए 500 साल के संघर्ष के बाद हमने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देखी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमने देखी और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। खुशी की बात यह है कि एक दौर यह भी था जब प्रधानमंत्री मंदिरों से, मठों से दूर रहा करते थे और मोदी जी के नेतृत्व में यह भी दौर हमने देखा कि कठोर सात्विक अनुष्ठान के 11 दिन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। ये भी हम लोगों ने देखा, ये बदलता दौर हम लोगों ने देखा है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो दौर है वो भारत का 21वीं शताब्दी का जागृत भारत की अवस्था का दौर है। हम लोगों ने काशी तमिल संगम भी देखा। काशी कितनी दूर की सोच। हम जानते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों यजमान, लाखों उनके अनुयायी दक्षिण से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी में अनादिकाल से आ रहे थे, अनादिकाल से। लेकिन हमने ये दौर भी देखा कि राजनीतिक छोटे संकुचित विचार के कारण लोगों ने उत्तर और दक्षिण के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काशी तमिल महासंगम करा करके एक स्थायी रूप दिया कि उत्तर और दक्षिण एक है, भारत माता एक है और भारत माता के नेतृत्व में हम चलने वाले हैं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि भारत का जागृत अवस्था का मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जागृत अवस्था हमको दिख रही है, तो हमने वो सुषुप्त अवस्था भी देखी है और मैं सुषुप्त अवस्था की बात भी करना चाहता हूं। जब माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि हम सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं तो सत्ता के हस्तांतरण करने की विधि आपके संस्कृति में क्या है, तो हमारे सात्विकता से और संस्कृति से दूर रहने वाले उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं। उस समय सी राजगोपालाचारी जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहां व्यवस्था है और चोल राजवंश से, चोल डायनेस्टी से उन्होंने वहां के पुजारियों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर हवाई जहाज में उनको लेकर के दिल्ली आए और सिंघोल जो धर्म का प्रतीक है, जो धर्म के प्रतीक के दृष्टि से जाना जाता है, जिसे राजा को देकर के यह बताया जाता है कि तुम राजा भी हो लेकिन तुम धर्म के संरक्षक हो और यह धर्म दंड है जो तुमको लेकर के जाता है। इसकी व्यवस्था सी राजगोपालाचारी जी ने की और वो चोल डायनेस्टी के पुजारी वहां आकर के उन्होंने पूजा की। दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने वो पहले संग्रहालय में रखा, पहले नेहरू जी के घर में रहा और बाद में वो संग्रहालय में चला गया नेहरूज वॉकिंग स्टिक के नाम से, वॉकिंग स्टिक के नाम से। ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे
जिन्होंने उसको ढूंढवाया, लाए और फिर से वही हमारे पंडित वहां से उसी वंशज के पंडित आकर दिल्ली में उन्होंने पूजा की और अब वह सेंघोल धर्म दंड की तरह धर्म की रक्षा करने वाला आज भारत के नई संसद में लोकसभा के सभापति के साथ रखा हुआ है। ये भी हमने देखा, ये जागृत अवस्था की हमने बात देखी है। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते थे, पतली सी गली होती थी और उसमें दर्शन करने में कितनी कठिनाई होती थी। आज वहां पर काशी कॉरिडोर बनाकर प्रधानमंत्री जी ने आज भव्य मंदिर को पुनर्जागरण का और पुनः उसको उससे जिसको कहते हैं कि रेनोवेट करके उसको ठीक करने का काम किया। केदारनाथ धाम को फिर से स्थापित करके और उसकी भी एक तरीके से उसका पुनर्निर्माण करके उसको पूरा करने का काम किया। महाकाल उज्जैन में महालोक का स्थापना की गई और उसी तरीके से जो कलाकृतियां थी उनको भी संभाल करके रखने का काम किया गया है। और इसी के साथ साथ गुलामी के चिन्हों से अपने आप को हटा करके भारत के गौरव और संस्कृति को आगे रखने का काम किया है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उनको आपकी सात्विक ताकतें सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जय करो वीर बजरंगे, वीर बजरंगे, जय जय श्री राम। और इसी तरीके से भारत को पुरानी गुलामी की मानसिकता से निकालकर गौरवपूर्ण भारत को पुनर्स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने एक अभूतपूर्व भूमिका अदा की है। ये हम लोगों ने देखा है। हमने ये भी देखा कि जो उपेक्षित धर्मस्थल थे उनको फिर से मुख्यधारा में लाकर, चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात हो, जैसा मैंने कहा कि महालोक की स्थापना उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हो, और इसी तरीके से जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया गया है। और आज मुझे ये भी खुशी है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, हाट कालिका पिथौरागढ़ और नैना देवी नैनीताल, इनका भी पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इस तरीके से आगे हम ये भी जानते हैं सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। जय हमने ये भी देखा कि जो जम्मू कश्मीर के मंदिर थे जिनको आक्रमणकारियों ने तोड़ा, जिनको ध्वस्त किया, उन मंदिरों को फिर से पुनर्निर्माण करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। शीतलनाथ मंदिर का 31 साल बाद ताला खोला गया और उसी तरीके से हर दृष्टि से विकास के लिए नए आयाम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और हमें बड़ी खुशी होगी ये जान करके कि जिस सऊदी अरेबिया में एक समय में पूजन भी वर्जित था, उस सऊदी अरेबिया में बाप्स का स्वामी नारायण मंदिर का वहां पर भव्य मंदिर बना है और उसका भी श्री गणेश प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भाई जो हिंदू भाई बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में
जो वहां के धार्मिक असहिष्णुता के कारण जिनको रिलीजियस कारणों से वहां से निकाला गया, उनको भी नागरिकता देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में दिया। यानी हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे जैन भाई, हमारे सिख भाई जो जो वहां से प्रताड़ित हुए उनको भी जगह देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। ये भी हमको ध्यान है। अभी अभी अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई आए, उनको यहाँ स्थान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अफगानिस्तान से 72 में लोग आए, उनको स्थान देने का काम प्रधानमंत्री ने, जिसके हम रिलीजियस परसिक्यूशन कहते हैं, धार्मिक कारणों से जिनका उत्पीड़न होता है उनको भी कहीं स्थान मिला है तो भारत माता की गोद में मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से मिला। और इसी तरीके से देश के विकास के लिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको सशक्तिकरण करने का काम भी किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और इसलिए देश आगे बढ़ा है। अभी अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने देश को जातियों के माध्यम से बांटने का प्रयास कई माध्यमों से हमारे विरोधी दलों ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ज्ञान की बात की। ज्ञान में जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर नारी शक्ति का सशक्तिकरण और सम्मान हो गया तो भारत आगे बढ़ जाएगा, सभी जातियों का भला हो जाएगा। इस बात को नहीं कहा और इसी बात को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़े। इसलिए यह आपकी सात्विक ताकतों के माध्यम से जो हमें शक्ति मिलती है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनर्जागृत अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है, उसको हमको आगे बढ़ाना है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। एक, मैं आप सब लोग ऋषि पुरुष हैं, दिन रात अध्यात्म के दुनिया में आप लोग स्थापित होकर के, विराजमान होकर के पूजन, मंथन, चिंतन लगातार कर रहे हैं। आपकी सात्विक ताकतें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को शक्ति देती है, ताकत देती है और वह शक्ति समाज के भला के लिए, नारी शक्ति के भला के लिए, युवा शक्ति के भला के लिए, किसानों की ताकत के लिए, सबके लिए अर्पित होती है। और हम सब लोग देश आगे बढ़े, सात्विक विचारधारा के साथ पुनर्जागृत हो, इस काम को लेकर के हम चले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बात आपने जरूर देखी होगी कि एक तरफ आप साधु संतों के आशीर्वाद से मोदी जी हर पल देश के नाम, हर पल समाज के नाम, हर पल देश के पुनर्जागरण के नाम पर हर दिन काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं, जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि मैं भी जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। आरती करते समय मालूम नहीं कि ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी सात्विक शक्तियां हमेशा मोदी जी को और ताकत देती हैं और यशस्वी बनाने का काम करती हैं।
मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हम जब सात्विक शक्तियों के आह्वान की बात करते हैं तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ राजनीतिक दल सनातन ताकतों के बारे में अपशब्द भी कहते हैं और टीका टिप्पणी भी करते हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? और ये जो सनातनी ताकतों के बारे में अपशब्द कहते हैं, जो सनातनी ताकतों के बारे में समाज में गलत तरीके के वातावरण पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो सनातनी ताकतों को एक तरीके से कलंकित करने का काम करते हैं, वहीं भारत के कुछ पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये राजनीति के कारण होती है। बोलिए, ऐसी ताकतों को भी समर्थन देना है क्या? ऐसी ताकतों को भी समर्थन मिलना चाहिए क्या? जो सनातन के विरुद्ध में बोले और पार्टियां गठजोड़ करके उनके साथ चुप रहें, मुंह पर ताला लगा ले, सनातन के पक्ष में बोलने की हिम्मत ना हो, ऐसी ताकतों को क्या भारत में कोई स्थान होना चाहिए? कोई ऐसी ताकतों को कोई भारत की जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए? कोई साधु संतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए? मित्रों, आपका आशीर्वाद हमेशा सात्विक ताकतों के साथ, जो समाज में को मंगलमय बनाने के लिए लगे, जहां सब प्राणी को अच्छे से आगे बढ़ने का सुअवसर मिले, सबका सशक्तिकरण हो और ज्ञान और सात्विक वातावरण में समाज व्याप्त हो, इसके लिए हम तपस्या करते हैं। और इसको आगे बढ़ाने का काम मैंने उदाहरण सहित आपको बताया है कि बखूबी 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से सात्विक शक्तियों का दौर भारत का दौर बना दिया है, इसको भी हम सब लोगों ने देखा। और इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूं और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले और आपके आशीर्वाद से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर चले और भारत को उज्जवल शक्ति के रूप में आगे बढ़ाए। यही आपका आशीर्वाद मिलेगा। हम इसी के माध्यम से आपसे सात्विक ताकतों की शक्ति लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।